लेट्स माइक न्यूज एट 7। चुनाव आयोग ने 12 राज्यों की 26 राज्यसभा सीटों पर 18 जून को चुनाव कराने का ऐलान किया है। इन सीटों पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह और पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा समेत 24 सांसदों का कार्यकाल खत्म हो रहा है। महाराष्ट्र और तमिलनाडु की 2 खाली सीटों पर भी उपचुनाव होंगे। ये सीटें सुनेत्रा पवार और सीवी षणमुगम के इस्तीफे के बाद खाली हुई थी। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलिड्स के बीच आज हैदराबाद हाउस में द्विपक्षीय बैठक हुई। इस बैठक में दोनों देशों ने व्यापार, निवेश, तकनीक, शिक्षा, रक्षा, एआई, फिनटेक और इनोवेशन जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। विदेश मंत्रालय के अनुसार दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचार साझा किए और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर साझेदारी मजबूत करने पर सहमति जताई। पीएम मोदी ने कहा कि पिछले 10 साल में साइप्रस से भारत में आने वाला निवेश लगभग दोगुना हो गया है, जो दोनों देशों के बीच मजबूत होते भरोसे का प्रतीक है। भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच प्रस्तावित फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से व्यापार और निवेश के नए रास्ते खुलेंगे और इसका बड़ा लाभ दोनों देशों को मिलेगा। भारत आने वाले 5 साल में साइप्रस से निवेश फिर से दुगुना करने का लक्ष्य रखता है। पिछले 1 दशक में साइप्रस से भारत में निवेश लगभग डबल हुआ है। दोनों देशों के बीच ट्रस्ट बढ़ा है। भारत यूरोपियन यूनियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से तमाम नई संभावनाएं बनी हैं। इसका लाभ उठाते हुए हम अगले 5 वर्षों में इस इन्वेस्टमेंट को फिर से डबल करने का लक्ष्य रख रहे हैं और इस संकल्प को साकार करने के लिए आज हम अपने विश्वसनीय संबंधों को एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के रूप में। साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलिड्स ने कहा कि मौजूदा समय में बढ़ती भू राजनीतिक अनिश्चितता के बीच यूरोपीय संघ और भारत के बीच साझेदारी और मजबूत करना बेहद जरूरी है। आने वाले समय में दोनों पक्षों के बीच व्यापार, निवेश और रक्षा सहयोग में और तेजी देखने को मिल सकती है। And today, in an increasingly fragmented world, this partnership must be seen in a new light, because Cyprus and India are once again called upon to work together and address the challenges of a changing world. Dear friends, as I referenced at the outset, in these times of growing geopolitical uncertainty, I firmly believe that the partnership between the European Union and India must become even stronger. दिल्ली हाईकोर्ट ने भारतीय कुश्ती महासंघ को पहलवान विनेश फोगाट को घरेलू प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेने से रोकने पर कड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट ने सवाल उठाया कि जब पहले कई नामी खिलाड़ियों को छूट दी गई थी तो विनेश के साथ अलग व्यवहार क्यों किया जा रहा है। मुख्य न्यायाधीश डीके उपाध्याय और न्यायमूर्ति तेजस कारिया की बेंच ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि विनेश फोगाट की स्थिति का आकलन करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति बनाई जाए। कोर्ट ने कहा कि मातृत्व अवकाश के बाद वापसी कर रही खिलाड़ी को एशियाई खेलों के ट्रायल में हिस्सा लेने का अवसर मिलना चाहिए। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने डब्ल्यूएफआई के रवैये पर भी सवाल उठाए और कहा कि किसी भी खेल संस्था को बदले की भावना से काम नहीं करना चाहिए। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली दंगा साजिश मामले में पिछले 7 साल से जेल में बंद आरोपी उमर खालिद को 3 दिन की अंतरिम जमानत दे दी है। ये जमानत 1 जून सुबह 7 बजे से 3 जून शाम 5 बजे तक प्रभावी रहेगी। अदालत ने उमर खालिद को 1 लाख रुपए का निजी मुचलका भरने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि उमर खालिद को पहले भी पारिवारिक कार्यक्रमों के लिए अंतरिम जमानत मिल चुकी है और उन्होंने उन शर्तों का पालन किया था। न्यूज एट 7 में फिलहाल इतना ही। बने रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। आप सुन रहे थे लेट्स माइक।